में सवाल था कि अमेरिका में, यूएस में जूरी कोर्ट लागू है, पर फिर भी हाँ ठीक है, वहां की कैसे चलती है, ये सवाल था। वापस रिपीट करो, बीच में ब्रेक हो गया था, सुन नहीं पाया। हाँ, सवाल ये है कि अमेरिका यूएस में जूरी कोर्ट हाँ है, पर फिर भी हाँ, रॉस सेल की कैसी चलती है। बैंक, मतलब बैंक के बारे में पूछे आप? मतलब सवाल में था कि जूरी कोर्ट वहां पर लागू है प्रशासन, हाँ तो फिर भी हाँ, रॉस सेल की कैसी चलती है, बैंकर्स की कैसी चलती है। अच्छा वो है। तो देखो इसमें क्या है, पहली बात तो वहां जूरी कोर्ट नहीं है, ठीक है, वहां पे जूरी सिस्टम है, और वो एक बहुत ही इनएफिशिएंट ड्राफ्ट है वहां जूरी का। उस जूरी कोर्ट, उस जूरी सिस्टम के ड्राफ्ट के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, और वो हम जो मांग कर रहे हैं वो जूरी कोर्ट कानून की कर रहे हैं। जूरी कोर्ट कानून है वो फार फार बेटर, मतलब वो कई गुना ज्यादा बेहतर कानून है तुलनात्मक तुलना में। जो अमेरिका और ब्रिटेन में जूरी सिस्टम है वो तो मतलब इतना ज्यादा वीक है, कोई हालत, कोई उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और हमारे द्वारा प्रस्तावित कानून है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, मतलब 19-20 का फर्क नहीं है, 10-20 का फर्क है सीधा एक तो अमेरिका में जूरी सिस्टम है, जूरी कोर्ट नहीं है। जूरी कोर्ट हमारे द्वारा प्रपोज्ड ड्राफ्ट का नाम है, पहली चीज। अब आपने बोला तो वहां रोस्टेलिटी कैसे चलती है, तो भाई देखो वहां पे चलती है, और यहां भी चलती है, जहां जहां उनका कंट्रोल है चलती है। पर फर्क किस बात से आता है कि वो वहां के सिटीजन को किस हद तक उनको लूट पाते हैं और किस हद तक नहीं लूट पाते हैं, या किस हद तक वो अपनी चला पाते हैं और किस हद तक वो नहीं चला पाते। तो यहाँ पे जमीन और आसमान का फर्क आ जाता है। जैसे बैंक है वहां के, तो अब वहां पे जो बैंक है उसके वहां वहां के बैंकों की हालत है वो यहाँ से ज्यादा खराब है, वास्तव में यहाँ से बहुत ज्यादा खराब है वहां पे बैंकिंग की हालत। क्योंकि यहाँ पे आज भी सरकारी बैंक तो है ना, वहां पे तो कुछ नहीं है सरकारी बैंक, सारे प्राइवेट है। तो वहां के लोग तो एक तरह से कैप्टिव है, मतलब उनको तो ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, उनको तो प्राइवेट बैंक में ही पैसा डालना पड़ता है, और फिर वो सारा का सारा प्राइवेट बैंकों के ऊपर उनका कंट्रोल होने के कारण वो जैसे तैसे चीजें कर पाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि वहां पे बैंक पे उसका कंट्रोल जो है उसकी वजह क्या है, एक तो 100% प्राइवेटाइजेशन है। तो सरकार ने कानून बना के रखा हुआ है, बैंक है वो प्राइवेट लोगों के पास में है, अब वो है तो चोरी क्या करेगी और आरटीआर क्या करेगा, ये तो एक अलग बात हुई। पर मेन चीज क्या है, बैंकिंग जो है वो सेंट्रल के अंतर्गत आता है, और उसके ऊपर ना कोई आरटीआर है ना कोई जूरी है। तो उस कारण से उसका ये कंट्रोल है वो चलते रहता है। लेकिन बहुत सारे मामलों में वहां के बैंक क्यों उनको एक सीमा तक ही लूट पाते, ज्यादा नहीं लूट पाते, लूटते हैं, वहां के बैंकों की हालत अपने यहाँ से ज्यादा खराब है। लेकिन एक एग्जांपल देता हूं कि वहां पे लोगों के पास में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जूरी और आरटीआर और रेफरेंडम और इन सब का बाप गन है। ये चार चीजें होने के कारण क्या होता है कि वो अगर 10 फंदे फेंकेंगे तो वो दो में से ही उनको लूट मिलेगी, या दो में ही वो काम कर पाएंगे, 8 बार उनके खाली हो जाएगी। जैसे बैंक से जब कोई आदमी लोन लेता है, लोन लेने के बाद में वो आदमी अगर लोन नहीं चुकाता है तो बैंक उसकी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करती है। अब ये जो कानून है यूएस के अंदर, वहां पे कभी भी कोई बैंक कोई आदमी की प्रॉपर्टी को टेक ओवर क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे जो जूरी आती है वो उसको कभी भी अनुमति नहीं देती है अगर उस आदमी के पास में वो एकमात्र होम है। तो यूएस में जिस आदमी के पास एकमात्र होम है, घर है, और वो उसमें रहता है, तो बैंक का उसके पास कितना भी कर्जा हो जाओ, न तो बैंक वो प्रॉपर्टी को जब्त कर पाता है, न उसकी नीलामी कर पाता है, न उसको बेदखल कर पाता है। अब ऐसा क्यों है वहां? ऐसा इसलिए है, मैंने चार चीजें बताई, इन चार चीजें, वहां पे आरटीआर है, वहां पे जूरी है, वहां पे रेफरेंडम है, और सबका बाप है उनके पास गन है। लेकिन भारत के अंदर क्या होता है कि जो बैंक है वो क्या करेगा, जो आदमी के पास में रहने की जगह है, फाइनल प्रॉपर्टी है, ये उसको भी जब्त कर लेगा, उसको भी नीलाम कर देगा। तो जैसे बैंक वहां सरकार के हाथ में नहीं है, तो सरकार उसमें करेगी क्या, सरकार तो कुछ कर नहीं सकती। लेकिन वो जितना उसको उनका इस्तेमाल करके लूटने जाते हैं तो कई जगह पर वो उनका फेलियर हो जाता है। अब जैसे लॉकडाउन पे आओ, तो वहां पे भी मीडिया है, वहां की मीडिया की हालत हमसे ज्यादा खराब है। मतलब
वहां के बैंक की हालत हमारे यहाँ से ज्यादा खराब है, वहां की मीडिया की हालत भी हमसे ज्यादा खराब है। ये दोनों चीजों में भारत अभी भी वहां से सुधरी हुई अवस्था में, वो उससे भी गई गुजरी हालत में जा चुके हैं। लेकिन बात वापस वही आती है कि वहां पे जब मीडिया ने लॉकडाउन लगवाया तो वहां के ऊपर लोगों के पास बंदूक है, तो क्या किया उन्होंने, वहां पे प्राइवेट गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट एक भी दिन के लिए बंद नहीं हुआ, रेस्टोरेंट चल रहे थे, लोगों का आना जाना है, पुलिस उनको रोक नहीं रही थी। जिसको जो बोलते हैं ना खुद की इच्छा का लॉकडाउन है, जिसको आना जाना है वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, एक भी दिन के लिए खत्म नहीं हुआ, रेस्टोरेंट है उनको बंद करने के आदेश कभी जारी नहीं हुए, जरूरी वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं हैं वो चल रही थी सारी की सारी। और उसके बावजूद कोई आदमी अगर इधर से उधर कहीं पे भी जा रहा है आ रहा है तो उसको फोर्स करने के लिए वहां पे पुलिस का डंडा नहीं था। मतलब पुलिस उनको पकड़ के जैसे अपने यहाँ पे वापिस घर में धकेल रहे थे वो सब नहीं कर रहे थे, और यहाँ भारत के अंदर कर रहे थे। तो फर्क क्या आया, वहां भी लॉकडाउन आया यहाँ भी लॉकडाउन आया, लेकिन वहां पे दमन नहीं हुआ। अपने यहाँ पे तो 50,000 लोगों की तो साइकिलें जब्त करके इन्होंने नीलाम कर दी, और मतलब करोड़ों लोगों को पैदल चल के हजारों किलोमीटर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल पैदल जाना पड़ा। कितने लोगों ने डंडे खाए, कितने सारा पूरे देश को 100% क्लोज कर दिया। वहां पे 70% 25 मतलब 70 से 75% ही लॉकडाउन प्रभावी था, 25 से 30% हमेशा के लिए खुला था। लेकिन वो भी लॉकडाउन था, ये भी लॉकडाउन था, तो फिर फर्क क्या आया? पुलिस के हाथ में वहां पे डंडा नहीं है, वो आज के सिटीजन के हाथ में गन है। और आरटी पुलिस जो है वो उसके आरटीआर के दायरे में है, एसपी। दूसरा, जब भी ट्रांसपोर्ट मतलब एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया था तो बंदूक लेके लोग उसके गवर्नर के दफ्तर में घुस गए और लॉकडाउन उन्होंने कैंसिल करवा दिया। तो जो देखो, शिकार करने के लिए शिकारी हर समय अपनी ताकत लगाता है, वहां पे भी ये सब वो लगाते हैं, लेकिन एंड में क्या होता है कि एंड में 10 में से 8 बार वो लोग उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, जबकि हमारे यहाँ पे वो 10 में से 10 बार इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये फर्क आता है। हम्म। ओके ठीक है, ये सवाल भी कंप्लीट हुआ है। इसके हाँ, कोई किसका सवाल है क्या चैट अच्छा बॉक्स एक में? बात और यहाँ पे मैं क्लियर, देखो एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो बात है ना इसको जनरली आप, कई लोग जनरल बोलते हैं अमेरिका में आरटीआर है, अमेरिका में आरटीआर। भाई देखो, आरटीआर होता है वो कोई ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है कि आरटीआर में सब हो गया। आरटीआर है, उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। आरटीआर से मतलब होता है, पहले ये पूछना पड़ता है भाई आरटीआर जो है, अच्छा मेरी आवाज साफ आ रही है? आ रही है, साफ आ रही है। हाँ भाई, आरटीआर में पहले ये पूछना पड़ता है कौन से पोस्ट पे आरटीआर है और उसकी प्रोसीजर क्या है। जैसे मैं बताता हूं मैं आपको, वहां पे राष्ट्रपति है, वो कोई आरटीआर के अंदर नहीं आता। पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो आरटीआर के अंदर आता ही नहीं है। सीआईए है, वो कोई आरटीआर के अंदर नहीं आती, राष्ट्रपति आरटीआर के अंदर नहीं आता। वहां पे सारा सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो आरटीआर में आती ही नहीं है। वहां पे बेसिकली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, म्युनिसिपलिटी और मतलब नागरिक प्रशासन, जिसमें शिक्षा आ गई, पुलिस व्यवस्था आ गई, रोड और ये सब जो होता है वो, और एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आरटीआर के अंदर है। और इसमें भी ये देखना पड़ता है कहाँ कहाँ पे किस किस पद पे आरटीआर होता है। कई राज्यों में गवर्नर है वो आरटीआर में है, कई राज्यों के अंदर है वो गवर्नर नहीं भी है, कई जगह पे कानून है वो अच्छा है आरटीआर का गवर्नर पे, कई जगह पर वो अच्छा नहीं है, मतलब है कि वो नकारात्मक या विकल्पहीन है। ठीक है, कई जगह पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरटीआर के दायरे में है, कई जगह पर नहीं है, कई जगह पर डीओ आरटीआर के दायरे में, कई जगह पर नहीं है। तो इस तरीके से आपको, अच्छा आप जूरी पे आते हैं, तो भाई अमेरिका में जूरी सिस्टम है, भाई वहां पे भी जूरी सिस्टम है, उसकी बहुत सारी सीमाएं हैं। सीमाएं कैसे है, वैवाहिक झगड़े हैं तो वो जूरी के पास नहीं जाते। ठीक है, दूसरा है वहां पे जूरी जो है वो भी निचली अदालतों के अंदर काम करती है, ऊपरी की अदालतों में जूरी काम नहीं करती है। बहुत सारे विवाद है, जैसे सिविल केस है, वो भी जूरी के पास नहीं जाते। तो इस तरीके से दायरा है, बहुत सारे मामले जूरी के अंदर नहीं जाते हैं। अपील जो जाती है वो जूरी के अंदर नहीं जाती है। वहां पे स्टेट जूरी नहीं है, सुप्रीम जूरी नहीं है, वहां केवल लोअर कोर्ट जूरी है।
हमने जो जूरी कोर्ट का कानून प्रपोज किया उसमें सुप्रीम कोर्ट भी जूरी के अंदर आ रहा है, हाई कोर्ट भी जूरी में आ रहा है, लोअर कोर्ट भी जूरी में आ रहा है, ठीक है। तो जिस जिस एरिया के अंदर वहां पे आरटीआर, जूरी, रेफरेंडम, ये सब चीजें है, वो स्टेट और वो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एफिशिएंसी ज्यादा है। लेकिन जहां जहां पे ये नहीं है या जिस जिस सेक्टर में नहीं है वहां पे एफिशिएंसी कम है। जैसे मैंने बताया बैंक है, बैंक में कोई आरटीआर नहीं, कोई जूरी नहीं, कुछ ही नहीं है। वहां बैंक है वो पूरे एक तरह से प्राइवेट है, आजाद है, कोई मतलब नहीं है। तो वहां पे वो उनकी मर्जी पड़े जैसे चलाते हैं, पूरा सर्कस चालू है। मीडिया है वो भी ऐसा ही है, वो भी पूरा सर्कस चालू है, कोई सरकारी उधर जैसे अपने यहाँ पे जैसे ये होता है ना मीडिया, उसमें सरकार का वहां कोई कंट्रोल नहीं है, जीरो है, मैटर खत्म, सारा वो एलीट के हाथ में। तो इस प्रकार से होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक प्लेन स्टेटमेंट बनाएं कि भाई अमेरिका में आरटीआर और जूरी है तो वहां पे ऐसा ऐसा होना चाहिए। देखना पड़ता है कहाँ पे क्या चीज है, कौन चीज का इम्पैक्ट कैसे काम कर रहा है। जैसे हेल्थ की बात करें तो वहां पे जो फार्मा कंपनियां हैं, जैसे बैंक है वहां पे पागल सांड है, मतलब छुट्टा सांड है बैंक। मीडिया भी वहां पे छुट्टा सांड है, और तीसरा छुट्टा सांड है उनका हेल्थ। फार्मा कंपनियां और ये जो पूरा हेल्थ है उनका, हेल्थ डिपार्टमेंट का, ये भी पूरा छुट्टा सांड है। उनकी हालत फार्मा और हेल्थ में हमसे ज्यादा खराब है वापिस। तो ये तीन जगह पे नहीं है, पर जैसे दूसरी पुलिस हुआ, अदालतें हुई, यहाँ सब जगह वो हमसे ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा है वहां। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पुलिस और अदालतें हैं उनके ऊपर, वहां पे ज्यादातर जिलों और राज्यों के अंदर आरटीआर, जूरी दोनों में है। तो अब एंड रिजल्ट कैसे आता है मैं बताता हूँ। बैंक के वो छुट्टा सांड है, पर वो सींग लेके जब आदमी के मारने आता है, उसकी लोन के बदले में घर जब्त करने आता है, तो जूरी आके खड़ी हो गई और बोल देती है भाई ये घर नहीं मिलेगा, वापिस जा। तो जूरी ने उसकी रक्षा करके दे दी। अब आओ आप, ये हेल्थ, अभी कोई मुकदमा हुआ जिसके ऊपर कौन सी कोई मोन्सेंटो या कोई कंपनी के ऊपर कोई 1000-2000 करोड़ का उन्होंने, जूरी ने उसको वो दे दिया, क्या बोलते हैं कि भाई इतना हट जाना दो, तुम्हारे ये बीटी या जीएम से ये बंदे की हेल्थ खराब हो गई। तो ऐसे करके जूरी आई, फिर इसे उसको रोक दिया। तो ऐसे करके ये प्रोटेक्शन की तरह काम करती है चीजें। जहां पे प्रोटेक्शन उनको मिला हुआ है, अदालत, पुलिस, वहां से उनको मिलता रहता है। और बाकी जो समस्या हमारे यहाँ पे उस टाइप की उनके वहां भी चलती रहती है। हाँ, फिनिश।